जीरो के जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे अगर बात करें जो टीआरई 3.0 का बीपीएससी आयोग के द्वारा पोर्टल खोला जाना है उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि अभी अभी एस सिद्धार्थ सर के साथ चाय पर मुलाकात हुई तो कुछ बातें देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें देखने को मिली है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि री-काउंसलिंग 2 दिन की होगी, यानी कि पोर्टल जब भी आपका खोला जाएगा उसमें जो है सिर्फ 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। और अगर बात करें 1 to 12 तक के, यानी कि PRT 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है, यानी कि चारों वर्गों की कैंडिडेट को लेकर के अगर बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि 3467 कैंडिडेट का यहाँ पे डाउटफुल वाले हैं। सिर्फ इतने ही कैंडिडेट हैं डाउटफुल वाले, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट दी जा रही है। बाकी हमको नहीं लगता कि इतने ही कैंडिडेट होंगे, और भी आपके हो सकते हैं, लेकिन जो अपडेट है उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं। डाउटफुल वाले कैंडिडेट की जो संख्या है वो 3467 ही यहाँ पे बताई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पोर्टल खोला जाएगा तो सिर्फ 2 दिन का यहाँ पे पोर्टल खोला जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल वाले हैं, सबसे पहले तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखेंगे, क्योंकि पोर्टल आपका जो है कभी भी यहाँ पे खोला जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि री अपलोड, ठीक है, और री काउंसलिंग एक साथ होगी, ठीक है, यानी कि दोनों एक साथ यहाँ पे कराई जाएगी। अगर बात करें आपका पहले री अपलोड होगा फिर यहाँ पे री काउंसलिंग होगी, तो दोनों एक साथ यहाँ पे कराई जाएगी। उसके साथ अगर आप देखेंगे नीचे तो दिया गया है कि री काउंसलिंग 3 मार्च से, ठीक है, यानी कि संभावना है कि 3 मार्च। देखिए अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन जो अपडेट देखने को मिले उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 मार्च से यहाँ पे अगर बात करें आपकी यहाँ पे री काउंसलिंग वो हो सकती है। इसका मतलब ये है कि उसके पहले आपको जो है री अपलोड के लिए मौका मिल सकता है, ठीक है। और देखिए 9 को लेटर देंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि जो 9 तारीख को लेटर आपको मिलने वाला है, जो अगर बात करें हम लोग औपबंधिक नियुक्ति पत्र उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि 9 को लेटर देंगे। और अगर बात करें 18 मार्च बाद बुलावा लगेगा और प्रशिक्षण का योगदान अप्रैल प्रथम सप्ताह में रहेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो आपका विद्यालय में योगदान की अगर बात करें तभी होगा, यानी कि अप्रैल में ही संभावनाएँ हैं, क्योंकि अभी मार्च में देखिए अभी कई सारी प्रक्रिया आपकी बाकी हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने बात किया री अपलोड का, री काउंसलिंग का, ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे योगदान जो आपका होगा वो अप्रैल में ही संभावना है कि आपका यहाँ पे योगदान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपका जो है वो ट्रेनिंग किया कराया जाएगा, ठीक है। अब वो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 4 या 5 दिन के बाद आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद से उसी के दौरान आपको विद्यालय टैग कर दिया जाएगा। विद्यालय टैग करने के बाद आपको जो है परमानेंट, यानी कि विद्यालय में योगदान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको सैलरी मिलना और आपकी परीक्षा अवधि भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसको, यानी कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो है नियुक्ति पत्र वो नहीं दिया जाएगा। देखिए अभी उन कैंडिडेट की नियुक्ति पत्र पर रोक लगेगी। जैसे एक तो कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें जिनका यहाँ पे डाउटफुल में, ठीक है, यानी कि डाउटफुल में है, तो ऐसे कैंडिडेट को तो यहाँ पे नियुक्ति पत्र पर रोक नहीं लग सकती है। लेकिन जिनकी अभी काउंसलिंग नहीं कराई गई है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई है, तो ऐसे कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं, मतलब कि इन पे जो है रोक लग सकती है। इनको जो है साथ में ही दिया जाएगा। जैसे अभी आपका री अपलोड की प्रक्रिया बाकी है, फिर री काउंसलिंग कराई जाएगी, तो ये सभी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद से जो है वो आपको अलग से डेट जो है वो निर्धारित की जाएगी, अगर कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रक्रियाएँ बाकी हैं कराने के लिए। और जिनका अगर बात करें हम लोग जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश का मतलब ये है कि जिनको जो है पूरी तरह से फॉर्म करेक्ट करके दिया गया था डॉक्यूमेंट, अगर बात करें काउंसलिंग के समय पे, उन्हीं लोग को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। लेकिन और जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनके अगर बात करें कोई त्रुटियाँ थी या कोई दिक्कत था, तो ऐसे कैंडिडेट के नियुक्ति पत्र रोका जा सकता है। फिलहाल बात तो यही की गई थी कि जो 66,000 कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कुछ आपको जो है पटना में दिया जाएगा, यानी कि 10,000 के आसपास, लेकिन कुछ जो होगा वो आपके जो है जिलों में जो है वो नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उन्हीं को जो है कहीं ना कहीं वितरण यहाँ पे आपका जो नियुक्ति पत्र है वो मिलेगा। बाकी जो आपका 9 तारीख को यहाँ पे नियुक्ति पत्र का जो प्रोग्राम रखा गया है, यानी कि जो डेट निर्धारित की गई है उसी डेट को आपको मिलेगी। लेकिन अभी हमने आपको बात किया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जिसकी अभी काउंसलिंग नहीं कराई गई है, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, और अगर बात करें जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, देखिए डाउटफुल वाले तो एक अलग मैटर है, ठीक है, और इसमें देखिए उनके भी नियुक्ति पत्र पर रोक लग सकती है जिनका डाउटफुल है, क्योंकि अभी उनको जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे, जिनका भी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे डाउटफुल में होगा। तो ऐसे कैंडिडेट का री अपलोड वाले हो गए, री काउंसलिंग हो गया, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जिनका नहीं हुआ है उनकी कैंडिडेट का, ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे मौका मिलेगा, यानी कि सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद आपको जो है समय वो दिया जाएगा अलग से।
तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है और ये प्रक्रिया होने में आपको जो थोड़ा बहुत समय लग सकता है। आपने देखा कि हर चीज़ों के लिए आपने इंतज़ार किया, रिजल्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो कैंडिडेट हैं, देखिए उनकी भी यहाँ पे जब तक यह टीआरई 3.0 की भर्ती का यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हैं, ठीक है। देखिए प्रयास तो यही जारी है कि कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाए, जितना भी मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। तो ऐसे में क्या है कि प्रयास जारी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जिनका भी टाइप ब्रेकर से रुका हुआ है, 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है। फिलहाल देखिए सरकार की तरफ से क्या, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है। और नियुक्ति पत्र के बाद, ठीक है, आपको पता है कि जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसी के दौरान जो है कहीं ना कहीं टीआरई 4.0 की घोषणा भी कर दी जाएगी। और ये आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिली थी। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई, टीआरई 2.0 की भर्ती हुई और टीआरई 2.0 की भर्ती में नियुक्ति पत्र के दौरान ये घोषणा कर दी गया था, यानी कि नीतीश जी के द्वारा, कि आपकी जो है टीआरई 3.0 की भर्ती भी आएगी। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली और इस बार भी वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरह से लगे रहें, क्योंकि देखिए मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं अगर बात करें अधिकतम अगर समय लगेगा तो कहीं ना कहीं अप्रैल तक जो है आपको नोटिफिकेशन को ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि रोस्टर तैयार किया जाएगा और कितने आपकी वैकेंसी आएगी। वैसे 80,000 के आसपास बताई गई थी कि आपका 80,000 के आसपास जो है वैकेंसी वो आ सकती है अगर बात करें टीआरई 4.0 की भर्ती में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से अपडेट है और यहाँ पे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में ये लेटर जो है 27 फरवरी 2025 को ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है नियुक्ति पत्र को लेकर के कि उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में जो है अंकित करना है कि जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भाग लेने वाले सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के 100 शिक्षकों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा करते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पे 1 मार्च 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे समाहरणालय के सभा कक्ष में माननीय द्वारा किया जाएगा। शेष सभी शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण संबंधित प्रखंड मुख्यालय में जो है यहाँ पे 1 मार्च 2025 को ही पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाना है। अतः निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 27 फरवरी 2025 के अपराह्न 3 बजे अधोसर कार्यालय से अपने अपने प्रखंड का औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए उक्त निर्धारित तिथि को सभी संबंधित शिक्षकों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो आपका नियुक्ति पत्र है वो बीआरसी में जो है अब पहुंच चुका है, ठीक है। ये टाइमिंग था 3 बजे तक, तो ये आपकी प्रक्रिया चल रही है। बाकी देखिए पोर्टल को लेकर के अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप सभी के री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कब तक कराया जाएगा, तो देखिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी जो है कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी देख रहे हैं कि सक्षमता 2 की अगर बात करें नियुक्ति पत्र की तैयारियाँ चल रही हैं, अगर बात करें हम लोग तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है। फिर यहीं पर टीआरई 3 की हो रही है, ठीक है। अब देखिए जिनका फ्रेश होगा उन्हीं को कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वैसे तो सबको एक साथ देना चाहिए था, री अपलोड करा करके फिर री काउंसलिंग करा करके, और जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था वो सारी प्रक्रिया करा करके नियुक्ति पत्र जो है एक साथ देना चाहिए था। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है, अभी 9 तारीख को मिलने वाला है, उसके पहले कुछ डेट अगर अच्छी देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल देखिए क्या कुछ आता है शिक्षा